हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा SP125 का नई होंडा SP160 के साथ। दोनों BS7 मॉडल हैं। आपको E20 की बैजिंग मिल जाएगी इनके टैंक के ऊपर। तो गाइस दोनों का डिटेल कंपैरिजन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो नई SP160 आपको कुछ ऐसी बल्कि लुक्स के साथ देखने को मिल जाती है। सामने से सेम SP125 जैसी लगती है, लेकिन थोड़ा मस्कुलैरिटी ज़्यादा है इसके अंदर। आपको पैनल्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड मडगार्ड, नंबर प्लेट होल्डर यहाँ आता है, होंडा की बैजिंग और इंडिकेटर्स कुछ ऐसे आते हैं यहाँ पर। टैंक के श्रॉट्स निकलते हैं ताकि बाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा स्पोर्टी लगे। और यहाँ पर आपको टैंक बहुत मस्कुलर मिल जाता है SP160 का। अगर अपन SP125 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मस्कुलैरिटी और बड़ा साइज़ मिलेगा SP160 के डिज़ाइन में। जैसे कि टैंक देख सकते हैं, टैंक के ऊपर स्टिकर्स देख सकते हैं और टैंक के ऊपर डिटेलिंग देख सकते हैं। पार्ट्स की क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिलेगी, साथ ही साथ आपको ज़्यादा स्पोर्टीनेस मिलेगी SP160 के कॉकपिट के डिज़ाइन में और साथ ही साथ टैंक के ऊपर। और यहाँ पर लंबी सी सिंगल पीस सीट मिल जाएगी आपको, जो कि बहुत ज़्यादा आरामदायक लगती है। यहाँ पर SP की 3D में एम्बलम मिल जाएगा आपको। यहाँ पर भी आपको कट्स एंड क्रीसेस डिज़ाइन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर साइलेंसर मिलता है जिसके ऊपर क्रोम का देखने को मिलता है साइलेंसर कार्ड। और यहाँ पर 160 की बैजिंग, क्योंकि 160 सीसी की बाइक है और इसका ग्रैब हैंडल कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। रियर सेक्शन भी आपको बहुत बढ़िया मिलता है। M शेप में LED टेल लाइट मिल जाती है और नीचे प्रॉपर देखने को मिलता है इसका मडगार्ड। और यहाँ पर मस्कुलर सा टायर आता है रियर में, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा है, 160 सीसी के हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन SP125 के लुक्स के सामने देखें तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, बहुत स्पोर्टी लगेगी SP160। अब यहाँ SP125 के लुक्स की बात करें तो ये आपको स्पोर्ट्स एडिशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्लू मिलता है कलर, जो कि डार्क ब्लू है, सिल्वर और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है इसकी स्टिकर्स का। यहाँ पर भी आपको अच्छा मस्कुलर लगेगी बाइक, लेकिन SP160 के सामने थोड़ी कम मस्कुलर रहती है। साथ ही साथ आपको थोड़ी पतली मिलेगी, लेकिन 125 सीसी के हिसाब से परफेक्ट डिज़ाइन है SP125 का। और रियर सेक्शन कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। रियर में टेल लाइट भी अच्छी आती है, प्रॉपर आपको मडगार्ड मिल जाते हैं, साड़ी गार्ड ऐसा आता है इसके ऊपर। इधर ओपन चेन मिलती है SP160 में, यहाँ क्लोज चेन आती है। तो यहाँ पर ये सब डिफरेंसेस मिलते हैं आपको लुक्स में। बाकी लुक्स में SP160 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी SP125 के डिज़ाइन के सामने। बाकी अब चलते हैं सीधा इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो पहले SP160 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखो। यहाँ मिलेगा आपको फुल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर और लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। टैकोमीटर यहाँ आता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ है, सिलेक्ट और सेट का बटन मिलता है। इसके ऊपर दबा के क्लिक करेंगे तो आपको ट्रिप A, ट्रिप B और टोटल बताता है, सेट कर सकते हैं आप। बैटरी वोल्टेज भी बताता है इसके अंदर, एवरेज यहाँ पर आता है, क्लॉक यहाँ आती है। और इसे दोबारा से ऑन करेंगे तो आपको न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट, इंडिकेटर वाले इंडिकेशन, लो बीम, हाई बीम लाइट, सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, सिवाय मोबाइल कनेक्शन के। बाकी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। और इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत ईजी टू रीड है। और यहाँ बटन्स की क्वालिटी की बात करें तो राइट साइड में अच्छी क्वालिटी के बटन्स आते हैं। इंजन की स्विच है, इसके नीचे हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाता है आपको। तो ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब यहाँ बात करें SP125 के मीटर की। यहाँ पर भी आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है, जो कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज देखने को मिलता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर आएगा और इकोनॉमी की आपको इंडिकेशन मिल जाएगी इस लाइट के थ्रू। और यहाँ पर बटन मिलते हैं आपको सेट और सिलेक्ट के। इसके अंदर आपको लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, डिस्टेंस टू MT भी मिलता है। और दोनों के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ज़्यादा फीचर्स SP160 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मिलेंगे। तो दोनों में बेटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल SP160 का रहता है। और यहाँ पर बटन्स की क्वालिटी नॉर्मल सी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू SP160। यहाँ पर इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्टर एक बटन में मिलेगा और रियर व्यू मिरर आपको सेम मिलेंगे दोनों बाइक में। और लेफ्ट साइड में बटन मिलते हैं, पासिंग स्विच और लो बीम, हाई बीम बटन एक ही बटन में मिलता है। इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे हॉर्न। दोनों बाइक का हॉर्न सेम रहता है, तो लाउडनेस आपको सेम मिलेगी दोनों बाइक के हॉर्न्स की। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। तो यहाँ पर आपको हेडलाइट और टेल लाइट दोनों LED मिल जाते हैं। सिर्फ इंडिकेटर हैलोजन वाले आते हैं, जो कि परफेक्ट इलेक्ट्रिकल सेक्शंस कहलाता है। और यहाँ बात करें, यहाँ पर आपको हैलोजन वाले इंडिकेटर्स और हैलोजन वाली टेल लाइट मिलेगी। सिर्फ LED हेडलाइट यहाँ मिलती है। यहाँ पर फ़ायदा क्या है, LED टेल लाइट मिलेगी आपको। तो ये सब देखने को मिलता है डिफरेंस इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में। अब चलते हैं सस्पेंशंस की तरफ। से दोनों बाइक के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आते हैं, सेम डिज़ाइन के हैं, सेम साइज़ के हैं। और रियर की बात करें तो रियर में डिफरेंस आता है। यहाँ पर SP160 में आपको मोनोशॉक मिलता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी वाला, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर आपको नॉर्मल 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं। तो दोनों में सस्पेंशन सेटअप SP160 का बढ़िया रहता है। अब बात करें ब्रेक्स की, तो SP125 में आपको मिलता है फ्रंट में 240 mm का डिस्क विद सिंगल कैलिपर, निसिन ब्रांड के कैलिपर आते हैं। और रियर में आपको मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। यहाँ पर आपको डिस्क का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है, आप ड्रम वेरिएंट भी खरीद सकते हैं।
अब SP160 के ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS। रियर में 130 mm का ड्रम मिलता है क्योंकि ये ड्रम मॉडल है। अगर आप एक्स्ट्रा मॉडल लेना चाहते हैं जो कि इसका आता है डुअल डिस्क, यहाँ पर आपको डुअल डिस्क मॉडल भी मिलेगा जिसके अंदर आपको सेम मिलेगा डुअल डिस्क। रियर में 220 mm का डिस्क मिलेगा, फ्रंट में सेम डिस्क मिलेगा और सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। इसके अंदर ABS एक्स्ट्रा है, साथ ही साथ डुअल डिस्क मॉडल है, बड़े बड़े डिस्क हैं। तो यहाँ पर ब्रेक्स भी आपको बढ़िया मिलते हैं SP160 में एज़ कम्पेयर टू SP125। अब चलें टायर्स की तरफ, तो इसके अंदर आपको फ्रंट में देखने को मिलता है 80/117 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। और SP125 में 80/118 का टायर, 18 इंच का अलॉय व्हील। फ्रंट के टायर सेम है लेकिन अलॉय व्हील का आपको जो साइज़ है इसमें 18 इंच का मिलेगा, वहाँ 17 इंच का मिलेगा। और रियर टायर की बात करें तो यहाँ पर SP125 में 100/80/18 का टायर मिलता है, 18 इंच का अलॉय व्हील। और SP160 में मिलता है आपको 130/70/17, 17 इंच का अलॉय व्हील। यहाँ पर आपको 130 सेक्शन का मोटा टायर मिलता है, ग्रिपिंग अच्छी मिलेगी, कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ स्पोर्टी लुक्स देगा इसका टायर। तो यहाँ पर मोटा टायर मिलता है आपको SP160 के अंदर एज़ कम्पेयर टू SP125। अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो पहले SP160 के इंजन की बात करें। यहाँ मिलता है आपको 163 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और इससे मैक्स पावर मिलती है आपको 13.5 PS की और मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 14.6 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और इसके इंजन की बात करें जो कि 125 सीसी का है, SP125 में आपको 125 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। और इससे आपको मैक्स पावर देखने को मिलती है 10.87 PS की और मैक्स टॉर्क मिलता है 10.9 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। टिप एंड टो शिफ्टर मिल जाते हैं आपको गियर शिफ्ट करने के लिए, यहाँ पर आपको सिंगल शिफ्टर मिलता है। तो आप देख सकते हैं अब पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको 13.5 bhp की पावर मिलती है, यहाँ है 10.87 PS की पावर, तो पावर कम मिलती है। टॉर्क भी आपको उधर बहुत ज़्यादा मिलता है 14.6 Nm का और यहाँ 10.9 Nm का। तो आपको अच्छा खासा पावर डिफरेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सीसी भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है। यहाँ पर सीसी कम होने की वजह से पावर भी कम है, टॉर्क भी कम है। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। यहाँ माइलेज मिलेगा आपको 40 से 50 का सिटी में और हाईवे पर 50 से 55 का SP160 माइलेज। और SP125 माइलेज में भी बहुत आगे रहती है, यहाँ पर आपको मिलता है 60 से 65 का माइलेज हाईवे पर और सिटी में 55 से 60 का। तो यहाँ पर आपको माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा एज़ कम्पेयर टू SP160। तो यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक ज़्यादा दे सकती है आपको एज़ कम्पेयर टू SP160। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो दोनों बाइक की जो सीट हाइट है बहुत अलग आती है। यहाँ पर SP125 में 790 mm की सीट हाइट मिलती है आपको जो कि सबके लिए सूटेड है और जिसकी हाइट 5 फीट 3 इंच है वो बंदा भी आराम से इस बाइक को राइड कर सकता है। यहाँ पर आपको लगभग 21 mm की सीट हाइट कम मिलेगी या फिर आप कह सकते हैं और भी कम है। 769 mm की सीट हाइट मिलती है SP160 की जो कि 5 फीट वाले बंदों के लिए भी परफेक्ट है। और सीट कंफर्ट की बात करें तो SP160 में आपको सिंगल पीस सीट मिलती है। राइडर हो या पिलियन दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा स्टेप अप है इसकी सीट रियर वाली, तो यहाँ पर लेडीज़ वन साइड आराम से बैठ सकते हैं। और SP125 की सीट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको अच्छी लंबी चौड़ी सीट मिलती है, अच्छी कुशनिंग के साथ है। दोनों के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक SP125 रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा स्टेप अप सीट नहीं मिलती रियर वाली और वन साइड लेडीज़ बैठ सकते हैं इसके ऊपर। और दोनों बाइक के अंदर साड़ी गार्ड आता है, इसके अंदर अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, उधर इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर ये सब देखने को मिलता है सीट का सेक्शन। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो SP160 में आपको 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है और SP125 में 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो यहाँ पर आपको 800 ml ज़्यादा मिलती है कैपेसिटी एज कम्पेयर टू SP125। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो SP125 में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है मेन स्टैंड, साइड स्टैंड और इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तो नीचे मार लगेगा लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आपको देखने को मिल जाता है ठीक ठाक सा ग्राउंड क्लियरेंस। और यहाँ मिलता है आपको 17 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा। 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि मेन स्टैंड, साइड स्टैंड और इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आता है। साथ ही साथ बेली पैन भी है यहाँ पर, तो आपको डिज़ाइन भी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा मिलता है। अब बात करें ओवरऑल वेट की तो SP125 116 kg की आती है, 125 cc की लाइटेस्ट मिलती है बाइक, मतलब लाइट वेट वाली बाइक है 125 cc वाली SP125। और SP160 का वेट भी आपको अच्छा मिलता है, मतलब कम ही है समझो 160 cc के हिसाब से। 139 kg इसका कर्व वेट है, 139 किलोग्राम, जो कि 160 cc के हिसाब से अच्छा है। लेकिन 125 SP से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको वेट ज़्यादा मिलता है SP160 का। अगर आप दुबले पतले हैं तो थोड़ा चलाने को मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी SP160 और ज़्यादा स्टेबिलिटी भी ये देती है और हाईवे पर स्टेबिलिटी भी बढ़िया देती है SP160 एज़ कम्पेयर टू SP125।
अब बात करें दोनों बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा SP160 की ऑनर प्राइस है 1,48,000 रुपये और SP125 स्पोर्ट्स एडिशन डिस्क वेरिएंट का प्राइस है 1,13,600 रुपये। दोनों के अंदर प्राइस डिफरेंस आपको अच्छा खासा मिल जाता है और आपके पास प्राइस का इशू नहीं है। अब दोनों में डिफरेंसेस बता रहा था मैं। तो ज़्यादा प्राइस देने पर आपको क्या क्या अच्छा मिलेगा, पहले तो बढ़िया लुक्स मिलेंगे मस्कुलर से, दूसरा फुल डिजिटल मीटर ज़्यादा फीचर्स के साथ मिलेगा, तीसरी LED टेल लाइट LED हेडलाइट के साथ मिलेगी, आपको ABS मिलेगा, डुअल डिस्क मॉडल मिलेगा, सिंगल डिस्क भी मॉडल मिलेगा, लेकिन इससे बढ़िया ब्रेक्स आपको उसके अंदर मिलेंगे, बढ़िया सस्पेंशन सेटअप, मोटे टायर मिलेंगे वहाँ पर और कंफर्ट लेवल भी अच्छा मिलेगा SP160 का। साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वालिटी लेवल्स भी इसके पसंद आएंगे एज़ कम्पेयर टू SP125। अब ये लेना क्यों चाहिए, यहाँ अगर आपको माइलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, 60 के ऊपर ही माइलेज चाहिए तो आप इसकी तरफ जाओ। यहाँ पर आपको माइलेज बढ़िया मिलेगा और परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा आपके लिए चाहिए नहीं, मतलब आपको उतनी परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप SP125 की तरफ जा सकते हैं उसको छोड़कर। और यहाँ फुल डिजिटल मीटर अच्छा मिलता है आपको, लुक्स भी अच्छे मिलते हैं। 125cc के हिसाब से अच्छी है बाइक, लेकिन SP160 से कंपेयर करेंगे तो आपको SP125 थोड़ी कम लगेगी इसके सामने, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस भी ज़्यादा देनी है, फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत आगे रहती है, परफॉर्मेंस में भी आगे रहती है, टॉप स्पीड में भी आगे रहती है। साथ ही साथ रिफाइनमेंट लेवल भी इसके बढ़िया आते हैं, 0% वाइब्रेशंस आते हैं इसके अंदर और इसके अंदर भी वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन इसका इंजन ज़्यादा स्मूथ आता है SP125 के इंजन के सामने। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 का होंडा SP160 के साथ डिटेल कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।